नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी की चौथी इकाई से सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हरी घास पर घंटे भर एकांकी का अध्ययन करेंगे। नव नाट्य रचनाओं में सुरेंद्र वर्मा का नाम अग्रणी है। सुरेंद्र वर्मा की नाट्य परिकल्पना रंगमंच की नई तकनीक से प्रभावित रही है। इसलिए रंग शिल्प, नाट्य भाषा एवं कथानक तीनों दृष्टियों से वे प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते हैं। सामान्य रूप से उन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों पर ही नाटक लिखे हैं, किंतु उनके माध्यम से उन्होंने जिन समस्याओं को चित्रित किया है वे नितांत आधुनिक और समकालीन हैं। सामाजिक रूढ़ियों से विद्रोह और यथार्थ बोध उनके नाटकों में मिथकीय संदर्भों के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, मिर्जा गालिब, शकुंतला की अंगूठी, छोटे सैयद बड़े सैयद उनके जहाँ प्रमुख नाटक हैं, वहीं कल प्रभात आएगा उनका प्रतिनिधि एकांकी संग्रह है। हरी घास पर घंटे भर सुरेंद्र वर्मा का एक बहुचर्चित एकांकी है। सामाजिक जीवन से जुड़े एकांकी में एकांकीकार ने दाम्पत्य जीवन के 3 चित्रों को बड़ी बखूबी यथार्थ के धरातल पर उकेरा है। ये तीनों चित्र व्यक्ति के जीवन की 3 अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन अवस्थाओं में बनी रहने वाली मानसिकता का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। इसी दृष्टि से एकांकी की 3 खंड दृश्यों में एकांकी को विभाजित किया गया है। इन्हीं तीनों दृश्यों के माध्यम से एकांकी के उद्देश्य को हम समझ सकते हैं। एकांकी में कथ्य की दृष्टि से पहला चित्र युवक युवती के जोड़े का है। यह जोड़ा नवविवाहित है, जो जीवन के उत्साह, उल्लास और एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाओं से पूरित है। यह जोड़ा परस्पर सहयोग की भावना से पूरित होकर छोटी छोटी बातों पर बातचीत करता है। उनकी बातों में गांधीर्य के स्थान पर भावनाओं के बहाव की प्रबलता दिखाई देती है। एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण है। इस कारण वे पार्क में एक स्थान पर बैठकर भी स्थान बदलते रहते हैं। कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, यह उस समय की उनकी मानसिकता होती है। वे बेफिक्र अपनी ही दुनिया में डूबे रहते हैं। इस नवविवाहित जोड़े का मूल भाव यही है, जो उनकी मानसिकता को व्यक्त करता है कि जीवन में आनंद और उल्लास ही सब कुछ है। एकांकी में कथ्य की दृष्टि से दूसरा चित्र अधेड़ दंपत्ति का है, जो उसी पार्क में दूसरे स्थान पर बैठे हुए अपनी घर गृहस्थी के संबंध में बातचीत करने में निमग्न है। उनकी बातें घर परिवार के संचालन और उत्तरदायित्व निभाने के जोड़ तोड़ से जुड़ी हुई हैं। वे अपनी संतानों के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, क्योंकि वे ही परिवार के एकमात्र सहारे हैं। एकांकी के कथ्य की दृष्टि से तीसरा चित्र वृद्ध और वृद्धा दंपत्ति का है। दंपत्ति पार्क में ही एक अलग स्थान पर बैठे हुए अपनी अवस्था और विचारधारा के अनुसार बातचीत में निमग्न हैं। उन्हें सबसे बड़ी शिकायत इस बदले हुए ज़माने से है कि हमारे ज़माने में जो संस्कार, विचारधाराएं और मूल्य थे वे आज की पीढ़ी में नहीं रहे हैं। वे बातचीत के माध्यम से नाते रिश्तेदारी में लंबी यात्रा के कारण असमर्थता जताते हैं। अवस्था विशेष के प्रभाव के कारण ऊंचा सुनने, कम दिखाई देने के कारण चश्मा बदलने आदि पर बातचीत करते हुए अपने नाती पोतों के भविष्य को लेकर वो चिंतित दिखाई देते हैं। हरी घास पर घंटे भर एकांकी में इन 3 पीढ़ियों के 3 युगलों की मानसिकता का स्पष्ट विवेचन किया गया है। इस विवेचन में अवस्था विशेष के आधार पर
उनकी भावनात्मक वैचारिकता को यथार्थ अभिव्यक्ति दी गई है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार का शिल्प की दृष्टि से एक नया प्रयोग है। इस एकांकी में पात्रों के नाम के स्थान पर 3 अवस्थाओं के प्रतिनिधियों को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास किया गया है। ये तीनों दंपत्ति युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के आधार पर अपने अपने जीवन की मानसिकता का सहज उल्लेख करते हैं। इस दृष्टि से यह एकांकी एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। धन्यवाद।